करेंगे सबसे पहले आज के शो में मखसूस नशिस्तों के मामलात को। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस साहब जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद मशकूर आपके कीमती वक्त के लिए। फिरदौस साहब, अब पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा, क्या मखसूस नशिस्तों के मामले पर हुकूमत इसलिए ज़्यादा परेशान है कि मरियम साहिबा की चीफ मिनिस्टरशिप खतरे में पड़ जाएगी अगर ये रिजर्व सीट्स PTI को मिल गई? कैन यू कंफर्म दैट सर? नहीं, देखिए, आई डोंट थिंक सो। इनकी तो बहुत सारी चीजों से मरियम की और नवाज शरीफ साहब की सीट तो बेसिकली खतरे में इसलिए है कि फॉर्म 45 के तहत तो ये हारे हुए हैं। और ट्राइब्यूनल्स में ये दोनों केसेस हैं, और वो अगर एक्सपेडिशियसली उसकी ट्रायल हो जाए तो शी वुड लूज द इलेक्शन, सो वुड नवाज शरीफ, और बाकी भी बहुत सारे। लेकिन ये चलता रहेगा। जो ये परेशान है असल में, वो ये नहीं चाहते कि जो PTI का लार्जेस्ट पार्टी हो जाने के नाते उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे कि लार्जेस्ट पार्टी जैसे ही होती है तो गवर्नमेंट इनवाइट करेंगे, ये गैर जमहूरी है, तो वो नहीं चाहते कि PTI कहीं से लार्जेस्ट पार्टी कहलाए इन द हाउस बाय अ बिगर मार्जिन। हमें एक चीज का पता है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। आप ये नहीं करेंगे। आप सुप्रीम, देखिए, बदनीयती जो है वो पूरी कौम पे वाजे है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स जजेस ने दिए थे, और अभी फाइनल जजमेंट जब लिख के आएगा वो सारे जवाब इसके भी आ जाएंगे। अब आप जो है एक कानून बना जाए जो आप प्रीडेट कर रहे हैं कि जी ये उस वक्त से लागू होगा। तमाम ऐसे कानून जो इवेंट गुजर जाने के बाद इंप्लीमेंट किए जाते हैं, उसकी नीयत जो होती है उसमें शक व शुबा करना लाजिम हो जाता है और मलजूम है, लाजिम व मंजूल अमल है। तो इन्हीं ने जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसकी बेसिस, और वो सारी लीगैलिटी एक्सप्लेन कर देंगे, बट उन्हीं ने ये सीटें ना SIC को दी ना किसी और को दी। उन्हीं ने कह दिया ये सीटें एक्चुअली PTI की है, इसलिए ये सारे लोग PTI से बिलोंग करते हैं। ये हकीकत है, ये एक सच्चाई है। ये वो सच्चाई है जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए हर वो शख्स जो इलेक्शन जीता है, इंडिपेंडेंट जीता है, अगर आप उसका पिछले 3 साल का माजी देख ले तो सबके नाम के अगेंस्ट लिख के आएगा ये PTI लीडर, PTI लीडर, PTI लीडर, PTI लीडर, वर्कर ऑफ PTI, पार्ट ऑफ PTI। ये हकीकत पूरे तमाम के तमाम 97 सीट्स के जो कैंडिडेट्स हैं जो कि इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं, उसमें सिर्फ 2 लोगों के नाम ऐसे आएंगे जो PTI, जिनको 3 के सपोर्ट करते हैं। एक है हमारे हामिद रजा साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन है, दूसरे हमारे जमशेद दस्ती साहब जो अपनी पार्टी के चेयरमैन है, और एक इंडिपेंडेंट आए हुए शेख वकार साहब जो कि ट्रूली इंडिपेंडेंट के तौर पे आए, जिन्होंने PTI ज्वाइन की है या SIC ज्वाइन की है। तो इन 3 के अलावा ये सब के सब PTI थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। उन्हें कहा वाई बीट अराउंड द बुश, हमारी तो इंटेंशन ही ये नहीं थी कि PTI को बैलेट पेपर से हटा दिया जाए। हमने तो सजा सिर्फ ये दी थी कि इनका जो पुराना निशान बल्ला है वो इनको ना दिया जाए, एंड वी वर पुटिंग देम टू सम लिटिल बिट ऑफ डिसएडवांटेज। The intent was never, nor that the constitution allow कि एक पाकिस्तान की सियासी पार्टी को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए जो रजिस्टर्ड हो। सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूं कि तफसीली फैसला आने से पहले 2 जजों का इख्तिलाफी नोट आ जाना और फिर उस बयानिए को फोकियत देना, उसको इंपॉर्टेंस देना और उसको फैलाना, क्या समझते हैं, क्या वजह होगी सर इसके पीछे? वो, मैं इस अदालत को जनरल आसिम मुनीर के जस्टिस मुनीर कहता हूं। राइट, आपके ये कहने के बाद सर मुझे लग रहा है कि आपकी लाइन भी फ्रीज हो रही है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई है। ये बताइए सर, एक और रिपीट कर देता हूं। नहीं, रिपीट ना करें, फिर से लाइन फ्रीज हो जाएगी आपकी।
लाइन ना फ्रीज हो जाए सर, मुझे मैं नहीं चाह रहा कि आपके साथ गुफ्तगू में भी रोकनी पड़े, प्लीज कंटिन्यू करने दें मुझे। ये बताइए सर, आज आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपकी जमात को फितना कहा गया रोना धोना बंद करो, ये लोटाक्रेसी बंद करो। सच बोल सर डिजिटल टेररिस्ट दहशतगर्द कहा गया सर फ्लोर ऑफ द हाउस पे फिरदौस साहब आपको। सुकरात का नाम रह गया, और जिस आदमी ने उसका फिरदौस साहब आपकी आवाज कट गई थी सर, प्लीज कम अगेन, प्लीज स्टार्ट अगेन, प्लीज कम अगेन, आपकी आवाज कट गई थी, बात दोबारा शुरू कीजिएगा सर, आवाज कट गई थी जी, प्लीज कंटिन्यू। मैंने कहा सुकरात ने जब शहर का प्याला पिया था तो सुकरात याद है, बाकी दुनिया भूल चुकी है जिन्हीं ने पिलवाया था। इसी तरह जिस तरह से इमाम हुसैन को, वैसे तो मैदान करबला में उनके पूरे खानदान को, रसूल के खानदान को, आले रसूल को काट के रख दिया, लेकिन आज उनका नाम बाकी है, और जदीदियत की जो लानत मलामत होती है वो सारी दुनिया को पता है। यकीनन इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। पर यही बात है ना सर, इसीलिए कहते हैं हक का बोल वाला ठीक, आप लोग दूसरे का मुंह काला। आप तैयार हैं सर ये सब कुर्बानियां देने के लिए, सब कुछ जलाने के लिए, सर कटाने के लिए? ये कोई आसान काम तो नहीं होता सर, ये तो हमारे इमाम थे प्यारे जिनमें इतनी हिम्मत थी, आज के इंसान में तो हिम्मत नहीं है सर। ये नहीं, अगर जी बोले जी सर, मैंने कहा सर कटाने की हिम्मत तो उन प्यारी हस्तियों में थी सर, आज के इंसान में तो नहीं है सर, कहाँ है इतनी ताकत? बड़ा दावा किसी को, बड़ा दावा जी जी सर, मैंने अपना सवाल कर लिया कि आज के इंसान में वो हिम्मत नहीं है। मेरे ख्याल से हिम्मत करने से हिम्मत होती है, बिल्कुल बात आप दुरुस्त कर रहे हैं। ये मुश्किल काम है, हर किसी के बस में नहीं होता, इसीलिए कभी कभार लोग ऐसा काम करते हैं। अभी बांग्लादेश में भी एक स्टूडेंट को आपने देखा था, और उसके नाम पे ये पूरा मूवमेंट हो गया, और एक 14 साल पुरानी गवर्नमेंट गिर गई। 3 गोलियां लगी थी उसके सीने पे, उसकी बहनें, उसकी बीवी रो रहे थे, लेकिन आज ये पूरा जो फतह हुई है वो उस नाम के, वो मराकश के अंदर, वो अल्जीरिया में एक सब्जी फरोश ने अपने आप को आग लगा ली थी, पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग गई उसकी वजह से। तो ये इस वक्त भी यहाँ पे सर नकवी साहब, यहाँ तो पूरी पीटीआई को आग लग गई, कुछ नहीं हुआ सर। यहाँ को पीटीआई की पूरी को आग लग गई, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इस पीटीआई के अंदर जिसकी ख्वातीन जो है, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम उसी तरीके से चलेंगे, उसी राह पे चलेंगे जिस राह पे जनाब ज़ैनब चली थी। उसी के में यास्मीन राशिद भी खड़ी है, खतीजा शाह भी खड़ी है, सनम जावेद भी खड़ी है, आलिया हमजा भी खड़ी है, और 25 ख्वातीन खड़ी है। आज 1 साल से ज्यादा हो गया, किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी ने सॉरी नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि हम अपने घुटने टेक देंगे। मर्दों की तो बात ना करे, इधर भी सब ये जितने हमारे सेफ्टिजेरियंस हैं मेरे साथ के हैं, चाहे वो मियाँ एजाज चौधरी साहब हो, चाहे वो इमर चीमा हो, चाहे मियाँ महमूद रशीद हो, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे परवेज इलाही हो, जवानों की क्या बात करते हैं। ये तो 70 साल वाले खड़े हैं, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर है हमारे मूवमेंट के। ठीक सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा फिरदौस साहब, यकीनन आपकी पार्टी की लीडरशिप ने कहा है कि वो इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सर आप देख रहे हैं कि कोई कन्फ्रंटेशन पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान इस वजह से? कॉन्फ्रंटेशन तो ऑब्वियस है, पार्लियामेंट ने बिस्मिल्लाह कर दी है उस कॉन्फ्रंटेशन की। देखिए, ये कानून अगर बनाते और इसको पुरानी तारीखों से लागू ना करते तो ये समझते कि भाई एक लकूना कॉन्स्टिट्यूशन में आइंदा के लिए क्लियर कर दिया, लेकिन डिफेक्टो अप्लाई करने में जो है बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। कोई भी कानून ऐसा हो, ये पहले भी एक कानून पास कर चुके हैं नैब के कानून की तरमीम कि जो इसका उन्होंने बेतहाशा फायदा उठाया, ये इनका पुराना वतीरा है, और उसकी वजह से
बदनीयती के ऊपर जो भी कानून साजी की जाएगी उसके नताइज कभी भी अच्छे नहीं होते। और सर, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसा देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया हो और उसके फौरन बाद से कानून साजी की गई हो उस फैसले के खिलाफ जाने के लिए? मेरे ख्याल से मैंने अभी तक सिवाय बनाना रिपब्लिक्स के किसी और मुल्क में भी ये नहीं देखा, अपने मुल्क को तो छोड़िए। काश कि सर इसी रफ्तार से अवाम की मुश्किलात खत्म करने के लिए भी कानून साजी होती, IPPC